जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में ग्लोब से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, ये देशांतर रेखा क्या होता है, ये कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, आर्कटिक रेखा क्या होता है, अंटार्कटिक रेखा क्या होता है, इस समय का कैसे निर्धारण करते हैं, तिथि का कैसे निर्धारण करते हैं, कि इस सब को आज हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये ग्लोब। ये ग्लोब क्या होता है। आप देखे होंगे ग्लोब मतलब गोल, पृथ्वी की एक आकृति है जिसे पृथ्वी को पूरे एक गोलाकार भाग में बनाया गया है, एक काल्पनिक रूप से उसको एक आकार देना, मतलब उसके जैसा आकृति बनाना, वो ग्लोब कहा है। तो ग्लोब में हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि रेखा, ये सब जो रेखा है इसको पढ़ना है। तो ये रेखा पहले क्या होता है, तो रेखा होता है एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने वाली लाइनें, इसको क्या कहा जाता है, रेखा। तो इसमें देखेंगे कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी को हम चार भागों में बांट सकते हैं। कैसे, तो जानते हैं हम लोग कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये देखिए, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपके पश्चिम। अगर इस इधर से इस तरफ की भाग हो गया पूर्व, इधर से इस तरफ पश्चिम, इधर से उधर हो गया उत्तर, इधर से नीचे हो गया दक्षिण। तो पृथ्वी को हम जब दो बार बीच से काटते हैं, भूमि के मध्य से जब काटते हैं, मध्य से जो काटते हैं, तो ये होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसी को कहा जाता है, विषुवत रेखा। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इतना दूर से ऊपर काटाते ही उत्तर हो गया, तो उत्तरी गोला को आधा किए तो गोलार्ध, इधर से नीचे काटाते दक्षिण, दक्षिण तो गोला को आधा किए तो दक्षिण गोलार्ध। और इसी को हम ऐसे काटेंगे इधर की ओर, तो इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। इसको ऐसे काट देंगे हम, ऐसे ऐसे सीधा काट दिए, तो ये क्या हो गया, इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध, इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि अक्षांश, देशांतर, फिर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को हम लोग समझेंगे। तो विश्व को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये होता है आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री। हमारे पृथ्वी को टोटल ये जो भूमध्य रेखा जो है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितने रेखा है, इधर है आपके 90 रेखा। कितना है इधर टोटल, उत्तरी गोलार्ध में टोटल है 90 रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितना है आपके 90 रेखा। तो कुछ रेखा मुख्य रेखा है जिसका नाम हम लोग जान लेते हैं। तो ये है 23.5 डिग्री पर यहाँ एक रेखा मुख्य रूप से गुजरती है, यहाँ एक 23.5 डिग्री पर, यहाँ एक 66.5 डिग्री पर, फिर यहाँ एक 66.5 डिग्री पर गुजरती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है आपके, तो ये कहा जाता है कर्क रेखा। कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर जो उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं हम कर्क रेखा कहते हैं। तो हो गया आपके कर्क रेखा। वही 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध की रेखा को क्या कहती है, दक्षिण हो गया गोलार्ध, तो 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, तो मकर रेखा कहेंगे। मकर रेखा कौन सा रेखा होगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया आपके मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा देख लिया। अब हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। तो इसको हम देखें कि दो तरह से इसको बांट सकते हैं, एक सीधा में और एक पैरेलल। सीधा मतलब ऐसे सीधा सीधा, एक होता है कि बीचों बीच ऐसे आधा करके। तो ऐसे जो बांटते हैं इस रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा।
देश के बीच अंतर, जैसे यहाँ पर भारत है, यहाँ पर इंग्लैंड है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, अंतर स्थापित कर रहा है कौन रेखा, तो ये ऐसे में अंतर स्थापित होगा ना, होता है। तो ये जो देश के बीच में जो अंतर स्थापित करता है उस रेखा को क्या कहा जाता है आपके, तो देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये देशांतर रेखा, ये देखिए आप अक्षांश रेखा कितना होता है टोटल, तो ये 90 गो इस तरफ और 90 गो उस तरफ, तो 90 गो और प्लस 90 गो इस तरफ, तो 90 इधर, अब बीच में ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, तो प्लस एक ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, तो टोटल कितना हो गया 180 रेखा। 180 रेखा कौन सा हो गया, तो आपके ये अक्षांश रेखा की संख्या टोटल कितना होगा, टोटल तो 180 हो गया, सॉरी 181 हो गया, 181 हो गया कि कौन सी रेखा, तो अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा जो है ये दो देश के बीच अंतर स्थापित करने वाली रेखा है। तो अंतर स्थापित करने के लिए क्या होगा कि इसको सीधा सीधा काटेंगे, सीधा सीधा। तो ये सीधा सीधा जो है आप जानते हैं, पिछला क्लास आप देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में, घूर्णन करने में, एक बार ऐसे चक्कर करने में 24 घंटा टाइम लगता है। कितना देर टाइम लगता है आपके, तो वो लगता है 24 घंटा। तो 24 घंटा में क्या करते हैं, ये पूरा एक बार ऐसे घूम जाती है, जहां से चली, जिस जगह पर से मतलब यहाँ खड़ा हुई, जैसे यहाँ से हुई, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके करके घूमने में, इतना घूमने में उसको पूरा कितना टाइम लगता है, तो 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा में टोटल ये 360 डिग्री घूमा, यहाँ से चला फिर यहीं पहुंचा, तो ये कितना हो गया आपके 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तक टोटल जो है अक्षांश रेखा आपके कितना है, सॉरी देशांतर रेखा टोटल कितना है, तो 360 आपका देशांतर रेखा है। तो टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है आपके, तो 360। अब 360 रेखा है तो एक यहाँ काटा, फिर ऐसे करके काटती है इसको, देखिए देशांतर रेखा जो है वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ये हो गया ऐसे, फिर यहाँ से चलेगी ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। तो इस प्रकार से टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो गया, तो 360 भागों में हम इसको डिवाइड किए हैं, तो 360 है। तो हर एक रेखा दूसरा रेखा के बीच में कुछ न कुछ अंतर होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा। तो एक रेखा से दूसरा रेखा के बीच अंतर कितना देर का है, तो 1 डिग्री देशांतर का है। 1 डिग्री देश का अंतर है, एक एक डिग्री पर देश में अंतर स्थापित कर दे रहा है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसको टाइम कितना लगता है, तो आपके 4 मिनट। कितना देर लगता है, तो 4 मिनट लगता है। तो आप ध्यान से देखिए इस रेखा को, इधर से चल रही है इधर की ओर, तो इधर यहाँ दूरी बढ़ते जा रहा है, इधर से फिर यहाँ से उत्तरी मध्य रेखा से फिर नीचे आ रही है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपके उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपके दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है ये। तो उत्तरी ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ चलती है तो इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ से इधर आ रही है तो फिर घटते जा रही है। तो इसका बीच का जो है, जो दूरी है, अधिकतम दूरी यहाँ पर होता है किस जगह पे, तो भूमध्य रेखा के बीच। कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा के बीच। तो भूमध्य रेखा के बीच में टोटल दूरी कितनी होती है, तो आपके 111.32 किलोमीटर होता है। इसके बीच जब इधर आएगी तो फिर दूरी कमते जाएगी, दोनों के बीच इधर जाएगी तो ये दूरी कमते जाएगी। वही आप देखिए ये अक्षांश रेखा को, तो ये दोनों को देखिए, तब किधरों ये जाएगी तो ये दूरी बीच का नहीं कम रहा है, मतलब कम बेस नहीं हो रहा है, तो इसका एक फिक्स दूरी है। तो इसके और इसके बीच की दूरी टोटल कितना है आपके, तो एक मतलब एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा 180 181 में डिवाइड किया हुआ है ना, तो एक से लेकर के अगर एक अक्षांश से चलते हैं, यहाँ से एक ले चलते हैं, तो 0 से 1 के बीच में जो दूरी है आपके वो 11 किलोमीटर है।
कितना है, तो 11 किलोमीटर है। तो एक अक्षांश रेखा के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपका 11 किलोमीटर। तो ये भी समझ गए कि इसके बीच की दूरी क्या है और ये कैसे कैसे इसका दूरी निर्धारण होता है। अब उसके बाद है ये आर्कटिक रेखा जो है, आर्कटिक रेखा आपको बताइए आर्कटिक रेखा है क्या। तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से पृथ्वी को बराबर भाग में बांटे, उसके बाद उत्तर के तरफ जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर जो यहाँ रेखा आएगी, जो रेखा यहाँ आएगी उस रेखा को क्या कहेंगे हम, तो आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। इधर ही आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, महासागर में जब पढ़ेंगे तो आर्कटिक महासागर भी है। तो ये आपका ये कितना हो गया, तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं आप, अक्षांश। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो आर्कटिक रेखा कहेंगे। वही 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आप आएंगे, यहाँ पे आएगा करीब 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो इसी को अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। तो ये सब समझ गए कि अक्षांश रेखा होता क्या है, देशांतर रेखा होता क्या है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, आर्कटिक रेखा, और अंटार्कटिक रेखा क्या होता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये हो गया आपके उत्तरी अक्षांश रेखा, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब ये देखते हैं प्रधान समय रेखा क्या है। प्रधान समय रेखा के मतलब हुआ जिस रेखा को समय निर्धारित करने में प्रधानता दी गई है। अब देशांतर रेखा जो है, ये टोटल आपके देशांतर रेखा 360 है। पृथ्वी को 360 देशांतरों में बांटा गया है, 360 देशों के बीच में अंतर करके बांटा गया है। मतलब देशों के बीच में अंतर करने के टाइम को, कितना टाइम का अंतर है, कितना डिस्टेंस का अंतर है, इस चीज को निकालने के लिए देशांतर रेखाओं के बीच से डिवाइड किया गया है। तो प्रधान उसमें कौन है, तो 360 है टोटल, लेकिन सबसे मुख्य कौन है, जहां से शुरू होगा कि यहाँ से दूरी निकालना शुरू होगा। तो सबसे जो है मुख्य उसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है। जब 1884 में वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि किस रेखा को हम मुख्य रेखा मानेंगे। रेखा देश में बहुत 360 है, तो कहां से हम शुरुआत करेंगे। तो उसी समय ये ग्रीन बीच के बीच में 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वहां से आप क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको प्रधान मध्याह्न रेखा होगी। तो प्रधान समय रेखा यही होगा या डेडलाइन यही होगी। तो कहां पे है, ये ग्रीन बीच के बीच में है। तो इसमें क्या किया, कैसे कैसे निर्धारित होता है कि यहाँ हो गया आपके ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक, ये हो गया आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर भी है देश, इधर भी है देश, तो इधर चलेंगे या मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ के बीच में कुछ अंतर होगा, यहाँ के बीच अंतर होगा, यहाँ के बीच अंतर होगा। तो इस अंतर को कैसे निर्धारित करेंगे, जैसे हम लोग देखें कि 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो जब 1 डिग्री देशांतर पूरब इधर पश्चिम में आएंगे तो हम 4 मिनट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि यहाँ जो टाइम होगा उससे 4 मिनट पहले यहाँ टाइम होगा। जैसे अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पर 11:56 होता रहेगा। तो इस प्रकार से इधर चलेंगे, जब वही इधर की ओर चलेंगे तो 4 मिनट का क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। 4 मिनट का क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। यहाँ से कोई देश यहाँ पर है तो यहाँ का जब आएगा तो यहाँ 4 मिनट प्लस होगा, क्या होगा, 4 मिनट। पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्लस, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट माइनस होगा। तो ये भी हम लोग समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें लगभग चीज आप समझ गए होंगे। एक बार इसको देख ले कि मुख्य रूप से इसमें विशेष तौर से क्या है, जो लगभग इसमें सब ही हम बताएं जो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन,
बाकी जो है इसमें कुछ छूटा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें बच गया है। तो देख ले एक बार हम रिकॉल इसको कि सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। तो पृथ्वी को एक गोलीय रूप में प्रदर्शित पढ़ने के उद्देश्य से गोलीय रूप में प्रदर्शित करके जो बनाया गया है उसको ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब को अक्षांश और देशांतर रेखा में बांटा गया है। जो ऐसे रेखा है वो हो गया आपका अक्षांश रेखा, जो सीधी पैरेलल है वो हो गया अक्षांश रेखा। जो देश के बीच में दो देश, एक देश यहाँ है एक देश यहाँ है, इसके बीच में जो अंतर बना रहा है उसको कहते हैं देशांतर रेखा, कर्क रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जो भूमि को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर भी जाएंगे। इसको आधा, गोला को आधा कर दिया, आधा इधर हो गया। ये गोला है, इसको काट दिया जब बीच से तो ये आधा आधा हो गया ना, इधर आधा, तो ये आधा इधर हो गया, ये आधा इधर हो गया। तो उस तो उधर वाला हो गया आपके उत्तरी गोला, नीचे हो गया आपके दक्षिणी गोला। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। वही भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहेंगे हम, मकर रेखा कहेंगे। अब आर्कटिक रेखा क्या है, तो ये भूमध्य रेखा मेन, इसको ही मान के चलिएगा हमेशा। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहेंगे। वही 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। पृथ्वी को टोटल ये इतना से ऊपर में हो गया 90, भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 90, और बीच में एक जो बीच में डिवाइड जो करता है वो एक। तो टोटल कितना हो गया आपके अक्षांश रेखा की संख्या, तो 181। वही देशांतर रेखा जो देश के बीच अंतर स्थापित करता है तो उसकी संख्या, पृथ्वी टोटल एक दिन में एक टर्न रोटेट करने में, मतलब घूमने में, अपने क्या कहते हैं अपने धुरी पर खड़े खड़े घूमने में उसको टोटल 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा में 360 डिग्री पूरा एक बार घूम जाती है। तो उस 360 डिग्री को डिवाइड करने के लिए देशांतर रेखा 360 देशांतर रेखा में डिवाइड किया गया है। एक देशांतर रेखा को चलने में तो एक कैलकुलेशन से निकालिएगा आप यहाँ कि ये हो गया हमारे 24 घंटा में करती है ये 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटा में कितना देर घूमेगा, तो 360/24। अब इस घंटा को मिनट, एक घंटा में इतना घूमेगा, इसको मिनट में कर देते हैं डिवाइड। फिर एक घंटा में आपका इतना हो गया, एक घंटा में। तो 360 को 24 से कीजिए तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 2 से 15। तो ये हो गया एक घंटा में आपका घूमती है कितना डिग्री, तो 15 डिग्री घूमती है। तो एक घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। एक घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूम रही है। तो 15 डिग्री घूमने में लग रहा है इसको 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 60/15, यानी 1 डिग्री घूमने में इसको लगा 4 मिनट। तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं कि इसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, मतलब ये और ये जो हाईएस्ट पीक पर आता है यहाँ सबसे अधिकतम दूरी है, ये अधिकतम दूरी, इसको देखिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, तो अधिकतम कि अधिकतम पर है कि न्यूनतम पर है, ये देख लीजिएगा कि अधिकतम दूरी कितना है। अब न्यूनतम दूरी कितना पूछेगा, तो न्यूनतम दूरी कहाँ पे रहेगा आपका, तो यहाँ 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे आपके होगा 0 डिग्री। दोनों के बीच सब तो रेखा एक जगह जाके ऐसे मिल जाएगी, तो इसके बीच में कोई दूरी है नहीं है। तो न्यूनतम दूरी जब आपको पूछेगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, तो ये होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। वही अगर पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। तो कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर। वही पूछता है आपको कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, तो 11 किलोमीटर होती है। अब अक्षांश रेखा को कहाँ की कम बेस देखिए नहीं हो रहा है दोनों के बीच, ये सब जगह पे डिस्टेंस सेम आपको मिलेगा। ये तो एक तो ये ऐसा नहीं है कि इधर आ रहा है तो बढ़ रहा है, इधर आ रहा है तो छोट हो रहा है, इसमें सब जगह सेम है। वही देशांतर में इधर आने पर बढ़ता है, फिर यहाँ से आने पर इधर घट रहा है। तो ये
इसका फिक्स डिस्टेंस है कितना है आपका, तो 11 किलोमीटर है। कितना, यहाँ लिख दिए आपको कि 11 किलोमीटर। कर्क रेखा समझ गए, मकर रेखा समझ गए, और ये आर्कटिक अंटार्कटिक का प्रधान समय रेखा, ये सब कुछ समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।